गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इंतखाबात कराने के केस का फैसला सुनाया था, जिसके मुताबिक 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में इलेक्शन का इनेकाद होना है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को यह फैसला सुनाया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने इस मामले पर पटिशन्स पर समाअत नहीं की और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इस अहम तरीन मामले को समाअत के लिए मुकर्रर किया। हालांकि जब इस केस की समाअत शुरू हुई थी तो उस वक्त 90 दिन की मुद्दत के अंदर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं था, मगर फिर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया और इलेक्शन का मजीद इल्तवा रोकने के लिए तेजी से समाअतें की और फिर सदर और इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक कर लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। इस बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे, जिन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला जारी किया था। ताहम आज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 41 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना इजाफी नोट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन में ताख़ीर के जिम्मेदारों का तयन करते हुए सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की आईनी खिलाफ वर्जियों को उजागर किया है और न सिर्फ उन्हें जिम्मेदार ठहराया है बल्कि साथ ही पाकिस्तानी शहरियों से कहा है कि अगर वो चाहें तो इलेक्शन में ताख़ीर करके आईनी हुकूक से महरूम करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ हक़ दावा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आइंदा कोई ये काम ना कर सके। जस्टिस अतर मिनल्लाह के इजाफी नोट के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन ना करा के पाकिस्तान के शहरियों को उनके सबसे कीमती आईनी हक से महरूम किया गया, साथ ही आइन की खिलाफ वर्जी भी की गई। 90 दिन की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन में हर दिन की ताख़ीर एक नए कॉज ऑफ एक्शन को जन्म देती है और यह आइन की संगीन खिलाफ वर्जी भी है। इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के करोड़ों वोटर्स को उनके आईनी हुकूक से महरूम किया गया है। साथ ही गैर मुंतखब निगरानों के जरिए हुकूमती उमूर चलवाए जा रहे हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो ये यकीनी बनाते कि पाकिस्तान के अवाम वोट के हक से महरूम ना हो और 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों। उन्होंने आइन और इलेक्शन एक्ट में दी गई अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही बरती, जिससे आइन नाकाबिले अमल बन गया। इजाफी नोट के मुताबिक 12 करोड़ 50 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स इस मामले में विक्टिम्स हैं, जबकि इसके जिम्मेदार सदर मुमलिकत, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन हैं, जिन्होंने करोड़ों वोटर्स को उनके कानूनी हुकूक से महरूम रखकर उन्हें नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा वोटर्स इन अथॉरिटीज़ का एहतसाब कर सकते हैं। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कुछ सवाल उठाए हैं कि कैसे ये शहरी अपने कीमती हुकूक की तलाफ़ी कर सकते हैं और हुक्काम को जवाबदेह ठहरा सकते हैं ताकि उन्हें मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा अमल करने से मौसर तरीके से बाज रखा जा सके। क्या जो पब्लिक लॉ उन्हें दस्तियाब है उसमें इस हवाले से तलाफ़ी का तरीक़ाकार मौजूद है? क्या ये शहरी इन आइनी हुक्काम की तरफ से अपने आइनी नुकसानात का इजाला कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब देते हुए जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा है कि आइनी अथॉरिटीज़ की जानिब से इख्तियार के गलत इस्तेमाल, गैर कानूनी इक़दामात और अवाम के आइनी और कानूनी हुकूक को नज़रअंदाज करने के हवाले से रेमिडीज़ मौजूद हैं। इस हवाले से जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कुछ ममालिक की मिसालें भी पेश की हैं जहाँ पर हुक्काम की जानिब से अवाम को उनके हुकूक से महरूम रखने पर बाद में उन्हें जवाबदेह ठहराया गया और फिर शहरियों के नुकसानात का इजाला भी किया गया। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा है कि शहरियों को वोट डालने के हक से महरूम रखना एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है जिसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। मौजूदा केस में पाकिस्तानी अवाम को सबसे अहम बुनियादी हक से महरूम रखा गया है जो वोट डालने का कानूनी हक है, जिसके तहत वो मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हुकूमती उमूर चलाने के अमल का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तानी अवाम के हुकूमती उमूर गैर मुंतखब निगरान हुकूमतें चला रही हैं जो आइन और उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी शहरी, सदर मुमलिकत, गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अराकीन की तरफ से अवामी इख्तियार के गलत इस्तेमाल, अपनी आइनी और रियासती जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जियों के विक्टिम्स हैं, क्योंकि ये सब अपनी कानूनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उनके कंडक्ट और आइनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकामी ने उन्हें अवाम के सामने जवाबदेह बना दिया है। उनका तर्ज अमल बेनकाब हो गया है। इजाफी नोट के मुताबिक पब्लिक अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो कानून की पासदारी करें और अवामी मफाद में काम करें, जबकि अदालतों की जिम्मेदारी है कि आइन और आइनी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को हासिल इस्तिस्ना का खात्मा करें। साथ ही अगर शहरी इस हवाले से नुकसानात के इजाले के लिए अदालतों का रुख करें तो तेज़ी से और कानून के मुताबिक फैसले किए जाएँ। इजाफी नोट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ताख़ीर से होने वाले इंतखाबात साफ, शफ़ाफ और आज़ादाना हो, जिससे किसी को शिकायत का मौका ना मिले। इलेक्शन ना सिर्फ साफ, शफ़ाफ और आज़ादाना होने चाहिए बल्कि ऐसा होता हुआ शहरियों को नज़र भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम होगा। 12.5 करोड़ से जायद वोटर्स जिन्हें उनके सबसे कीमती आइनी हक से महरूम रखा गया है, अगर वो चाहें तो अपना हक के दावा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नुकसान की तलाफ़ी कर सकते हैं। साथ ही मुस्तकबिल के लिए मिसाल भी कायम कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जबरी गुमशुदगियों पर भी बात की है। इजाफी नोट के पैरा नंबर 18 में लिखा है कि जबरी गुमशुदगियों का रुझान आइनी हुकूक से महरूम रखने की एक संगीन तरीन और बदतरीन शक्ल है और ऐसा लगता है कि ये रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी बन चुकी है, क्योंकि माजी के एक हुक्मरान ने उसे अपनी किताब में
फ़ख्र के साथ तस्लीम किया है। इस जुमले की वजाहत करने के लिए इजाफी नोट के फुट नोट में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर का नाम लिखा है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इजाफी नोट के पैरा नंबर 19 में मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर पाकिस्तान की आईनी और अदालती तारीख का एक जायज़ा पेश किया है और फिर लिखा है कि एक ही डिक्टेटर पर एक खुसूसी अदालत में केस चला और उसे सज़ा सुनाई गई और फिर बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने उस खुसूसी अदालत के क़याम को ही गैरकानूनी करार दे दिया जिसने जनरल मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी। इजाफी नोट के मुताबिक अगर हल्फ को अल्लाह और अवाम के साथ कमिटमेंट के तौर पर लिया जाता तो किसी को भी आइन की खिलाफ वर्जी करने या शहरियों को हुकूक से महरूम करने की जुर्रत ना होती। अलबत्ता कोई भी मासूम नहीं है, हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन किसी जज के लिए हल्फ की खिलाफ वर्जी करना गुनाह है। अगर इस अदालत ने कानूनी जवाज़ ना दिए होते तो गैर कानूनी हुक्मरान इस मुल्क की आधी तारीख पर हुक्मरानी ना करते और यहाँ की आवाम मुतासिर ना होती। बतौर जज हमें यह कबूल करना चाहिए कि हम इसके जिम्मेदार हैं। इजाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मज़ीद लिखा है कि लोगों को आज़ादी से महरूम करना, घरों का तकद्दुस पामाल करना, प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी और चाइल्ड लेबर बगैर किसी हिचकिचाहट के एक मामूल बन गया है। साथ ही जेलों में गैर इंसानी सूरत हाल, हिरासत के दौरान तशद्दुद, सहाफ़ियों और सियासी कारकुनों पर तशद्दुद, आज़ादी इज़हार राय पर कदगने और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल मामूल बन गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इजाफी नोट में इलेक्शन में ताख़ीर के जिम्मेदारों का तयन करने के साथ साथ उन्हें जवाबदेह भी ठहराया है। देखना यह कि कोई शहरी इस हवाले से अदालत का रुख करता है तो अदालतें किस हद तक जिम्मेदारों का मुहासबा करती हैं।